तो आज हम वीरता और संकल्प की एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, ये कहानी हमें मिली है स्रोत अंतिम पत्र आर्यन की वीरता की गाथा से। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी घटना का ब्यौरा नहीं है, ये असाधारण साहस, देशभक्ति और वो जज्बा जो इंसान को उसकी सीमाओं से आगे ले जाता है, उसको समझने की एक कोशिश है। हाँ, तो चलिए इस कहानी को जरा खोलते हैं परत दर परत। जरूर। कहानी है कैप्टन आर्यन सिंह की। स्रोत में बताता है कि उनका बचपन हिमाचल प्रदेश के एक शांत छोटे से गांव में बीता। हाँ, और उनके पिता जो एक रिटायर्ड फौजी हवलदार थे, वो अक्सर उन्हें सेना और साहस के किस्से सुनाते थे। तो शायद वही माहौल था जिसने बचपन से ही उनमें वो वर्दी पहनने का सपना जगा दिया होगा। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कैसे वो कहानियाँ, खासतौर पर मुश्किल हालात में नेतृत्व करने वाली या साथियों का साथ न छोड़ने वाली। अच्छा जी, उन कहानियों ने आर्यन के चरित्र को गढ़ा। उनके लिए देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं रह गई थी। हाँ, स्रोत के मुताबिक ये उनके जीवन का एक, कह सकते हैं, स्पष्ट लक्ष्य बन गया था। जी हाँ, और ये चीज उनके बाद के फैसलों में साफ दिखती भी है। तो फिर 22 साल की उम्र में आर्यन भारतीय सेना में शामिल हुए और स्रोत बताता है कि जून के महीने में उनकी यूनिट को लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा के पास एक बहुत ही संवेदनशील मिशन मिला। हाँ, इंटेलिजेंस इनपुट था कि घुसपैठ की कोई बड़ी कोशिश हो सकती है। और जिक्र है कि इलाका भी बहुत दुर्गम था, मौसम खराब और हालात तो खैर तनावपूर्ण थे ही। जी, आर्यन को 5 सैनिकों की एक छोटी टीम को लीड करना था। दुश्मन के इलाके में एक सीक्रेट ऑपरेशन। 5 सैनिक बस? हाँ, बस 5। और स्रोत इस मिशन की जटिलता पर काफी जोर देता है। देखिए, ये सिर्फ शारीरिक खतरा नहीं था। सही बात है। वो मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। हर आहट पर खतरा, हर पल अनिश्चितता। ऐसी स्थिति में नेतृत्व का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, टीम का मनोबल बनाए रखना, तुरंत सही फैसले लेना। हाँ, जिसकी परीक्षा आर्यन को देनी पड़ी। बिल्कुल। तो रात के अंधेरे में वो आगे बढ़े। स्रोत एक बात का जिक्र करता है जो मुझे काफी छू गई। क्या? कि आर्यन की जेब में हथियारों के साथ साथ उनकी माँ के नाम एक हाथ से लिखा खत भी था। अच्छा। मिशन पर जाने से ठीक पहले का। हाँ, शायद वो जानते थे कि मिशन कितना खतरनाक है। और फिर सुबह करीब 3:27 पर हमला हो गया। हाँ, घात लगाकर हमला, एम्बुश, गोलीबारी, धमाके, और आर्यन और उनकी टीम अचानक संख्या में कम पड़ गई। जी, स्रोत एक बहुत ही अहम पल का वर्णन करता है जब उनके एक साथी रवि को गोली लगी। हाँ, आर्यन भारी फायरिंग के बीच रेंगते हुए उस तक पहुंचे, उसे सुरक्षित जगह खींचा, खुद की जान जोखिम में डालकर। हाँ, और फिर अपनी टीम को कवर देने के लिए लगातार फायरिंग करते रहे, यहाँ तक कि उनके खुद के पैर में गोली लग गई, लेकिन उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। देखिए, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे सिर्फ बहादुरी की मिसाल नहीं मानता। अच्छा? वो इसे आर्यन की ट्रेनिंग और उनके अंदर जो मूल्य बसे थे उनका नतीजा बताता है। भारी खतरे के बीच घायल साथी को बचाने का फैसला, जैसा स्रोत इशारा करता है, शायद वो मानक प्रक्रिया से थोड़ा हटकर भी हो, लेकिन ये उस लीडरशिप को दिखाता है जहां टीम की सुरक्षा आपकी अपनी सुरक्षा से ऊपर हो जाती है। सही बात है। और स्रोत ये भी बताता है कि इस एक्शन ने बाकी टीम का हौसला कैसे बढ़ाया होगा। उनका आखिरी रेडियो संदेश, जैसा स्रोत में दर्ज है, वो था, हम अंत तक डटे रहेंगे। और वो डटे रहे। हाँ, वे डटे रहे। सुबह तक कम मदद पहुंची, दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हुए, मिशन तकनीकी रूप से सफल रहा। लेकिन इस कामयाबी की कीमत बहुत बड़ी थी। कैप्टन आर्यन शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर, हाँ, तिरंगे में लिपटा हुआ वापस लाया गया और उनकी माँ को वो पत्र मिला। वही पत्र जो साथ ले गए थे। हाँ, जो उन्होंने मिशन पर जाने से ठीक पहले लिखा था। स्रोत इसके कुछ अंश साझा करता है। जी। माँ, अगर आप ये पढ़ रही हैं तो मैं घर नहीं आ सका, लेकिन रोना मत माँ, मैं गर्व और आपके आशीर्वाद के साथ गया हूँ। पापा से कहना कि मैं वैसा ही सैनिक बना जैसा वो थे, और शायद उससे भी बढ़कर। मेरी छोटी बहन से कहना कि हमेशा बहादुरी से जिए, और इस देश से कहना मेरी आखिरी सांस उसके लिए थी। ये पत्र, जैसा स्रोत विश्लेषण करता है, ये सिर्फ अंतिम शब्द नहीं है। ये एक सैनिक की अपनी ट्रेनिंग, अपने मूल्यों और अपने देश के प्रति जो अटूट निष्ठा होती है, उसका सार है। एक तरह से ये एक दस्तावेज है। हाँ, एक दस्तावेज जो दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आदर्शों के लिए जीता है और अंत में उन्हीं के लिए अपना सब कुछ दे देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई भावनात्मक अपील नहीं है,
बल्कि उनके पूरे जीवन दर्शन का निचोड़ है, जैसा स्रोत कहता है। तो इस पूरी कहानी और इस स्रोत से हम आखिर क्या समझें? आर्यन की गाथा सिर्फ एक दुखद अंत तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस जज्बे की कहानी है जो मुश्किल हालात में भी सही काम करने की प्रेरणा देता है। स्रोत उन्हें एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है, दृढ़ता का, नेतृत्व का और निस्वार्थ सेवा का। हाँ, और स्रोत का एक मुख्य बिंदु ये भी है जो बहुत जरूरी है कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। सही कहा। बल्कि डर के बावजूद अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है। आर्यन का जीवन और उनका वो अंतिम कार्य, जैसा स्रोत में बताया गया है, वो इसी विचार को साकार करता है। ये दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक और नैतिक भी होती है। बिल्कुल। और अंत में ये स्रोत हमें आर्यन जैसे नायकों की कहानियां तो सुनाता ही है। हाँ। लेकिन ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि क्या वीरता सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित है? ये एक अच्छा सवाल है। या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए, सही के लिए खड़े होते हुए, हाँ, सच के लिए खड़े होते हुए, क्या हम सब में भी थोड़ी थोड़ी वीरता होती है? ये स्रोत शायद हमें अपने अंदर के उसी साहस को पहचानने के लिए प्रेरित करता है